हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप इससे पहले का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और ये टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोहाइब्रिड के बाद आता है डाई हाइब्रिड। डाई मतलब यहाँ पे डाई मतलब दो, समझ में आ रहा है। मोनो होता तो एक, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ेंगे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन, उसके बाद में बुक के माध्यम से आपको समझाऊंगी बहुत ही अच्छी डिटेल से। तो देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन रिफर्स टू द स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर। यहाँ पे दो कैरेक्टर की बात करेंगे एट द सेम टाइम। हमने प्रीवियस वीडियो में एक कैरेक्टर की बात की थी, टॉल और शॉर्ट, टॉल और ड्वार्फ। यहाँ पे बात करेंगे टू कैरेक्टर का, लेकिन सेम टाइम पे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ईच कैरेक्टर हैज टू कंट्रास्टिंग ट्रेट। दोनों कैरेक्टर के पास अपना अलग अलग कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेंडल बाबा ने क्या किया था। तो मेंडल स्टडी द फॉलोइंग टू कैरेक्टर। उन्होंने क्या किया था, सीड शेप का राउंड लिया था कैपिटल आर और रिंकल लिया था स्मॉल आर, है ना। सीड कलर जो है येलो, वाई कैपिटल वाई, ग्रीन क्या स्मॉल वाई। यहाँ पे जो कैपिटल वाला है उसको हम जनरली डोमिनेंट समझ लेते हैं, है ना, और जो स्मॉल है उसको रिसेसिव समझ लेते हैं। तो आप भी वही समझिए। तो सीड शेप जो है राउंड रिंकल, सीड कलर जो है येलो ग्रीन, ठीक है। तो पेरेंट वन क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। और पेरेंट टू जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट इज आर इज रिंकल, वाई इज ग्रीन। तो यहाँ पे गैमेट क्या फॉर्म होगा, मैंने गैमेट फॉर्मेशन आपको सिखाया है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा, है ना, कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल कैपिटल वाई, सॉरी, और इसमें से क्या आएगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। तो ईच गैमेट क्या होता है, एक गैमेट एक ही अलील को पूरा लेके चलता है, एक ही अलील को लेके चलता है। ईच गैमेट कैरी वन अलील ऑफ ईच जीन। एक जीन का एक ही अलील लेके जाएगा गैमेट, है ना, नहीं तो कुछ और बनेगा राउंड रिंकल की जगह पे। तो देखते हैं अब हम इसको बुक के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, आर आर वाई वाई, दैट इज राउंड येलो, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, रिंकल ग्रीन, है ना। जब इन दोनों को हाइब्रिड कराएंगे तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और भी कैपिटल गैमेट बनेंगे, है ना, स्मॉल। यहाँ पे भी एक और भी है और यहाँ पे भी एक और भी है। तो लेकिन हम ये दोनों की बात करेंगे। तो ये दोनों के जब क्रॉस कराएंगे गैमेट की, तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि आर डोमिनेंट है तो आर से हो जाएगा राउंड और वाई से हो जाएगा येलो। तो यहाँ पे बन रहा है राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जब इन दोनों की सेल्फिंग करेंगे तो देखो, मैं गैमेट बनाना सिखाऊंगी सिर्फ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों की जब हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से कितना गैमेट बनेगा, जैसे कि हम दो की बात करते हैं तो वहां से दो गैमेट बनता है ना, स्मॉल टी और कैपिटल टी एनीथिंग। यहाँ पे तो चार है, तो यहाँ पे गैमेट कैसे बनेगा, तो देखते हैं। तो देखो, स्मॉल कैपिटल आर है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सबसे पहले हम इन दोनों की बात करें तो इनमें कितने चांसेस है, तो इनमें दो चांसेस है कि नहीं, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कितने चांसेस है, यहाँ पे भी दो चांसेस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं। अब देखो, इन दोनों की क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, क्योंकि हमको दो कैरेक्टर लेके साथ में चलनी है। तो एक क्या बन सकता है, ये दोनों बन सकता है, एक क्या बन सकता है, इसके साथ बन सकता है, एक ये दोनों बन सकते हैं और एक ये दोनों बन सकते हैं। तो बेसिकली क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बन गया, है ना। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा बन गया, दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये बन गया, और ये दोनों छुटकू छुटकू स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, चार बन रहा है गैमेट। तो यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है हमारा मेंडल बाबा ने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैमेट फॉर्म है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे ये है और सेम टू सेम इधर है ना। तो ये दोनों की जब सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो कैपिटल आएगा वो राउंड येलो देगा, अगर वाई भी कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो येलो राउंड येलो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल आर जहाँ पे आया वो बन जाएगा रिंकल, और अगर कैपिटल वाई है तो येलो ही रहेगा, वरना ग्रीन बन जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्रीन कैसे हो गया बाबा, तो देखो आर से क्या आता है, आर से क्या है राउंड, लेकिन छोटा वाई से क्या है ग्रीन, तो इसीलिए ये गोला है लेकिन ग्रीन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे भी गोला और ग्रीन है, लेकिन ये थोड़ा पिचका हुआ है लेकिन ग्रीन है। तो देखो कैसे हुआ, यहाँ पे स्मॉल आर इज फॉर रिंकल, स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन, और ये रिंकल ग्रीन बना दिया। तो यहाँ पे फेनोटाइपिक क्या होता है, कितने कितने कौन है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल येलो 3 है और रिंकल ग्रीन 3 है। और जेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1:2:4:2:1:1। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना, ये भी आता है 9:3:3:1, ये आता है। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 1:2:1 आता था ना, क्या था वो, जेनोटाइपिक, और फेनोटाइपिक क्या था 3:1, है ना। तो वैसे ही डाइहाइब्रिड की बात करें तो इसमें फेनोटाइपिक है 9:3:3:1, और जेनोटाइपिक तो थोड़ा बड़ा है, आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा कंसिडरेबल तो होता है। तो आई होप आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आखिर ये क्या है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में, द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ अलील इज इंडिपेंडेंट, और सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना, है ना। पेयर ऑफ अलील इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ अलील, और यहाँ पे जो वो अलील फॉर्म अलग अलग छूटता है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, अपने मर्जी से छूटता है, जैसे कि यहाँ पे छूटा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अब हम देखेंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, तो ये है इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 and 2 मार्क्स में आता है व्हाट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप इसका डेफिनेशन मेरे वीडियो से देख के लिख सकते हैं। नंबर 2 है स्टेट मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टेटमेंट ही सिर्फ लिखना है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देखते हैं 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस। नंबर 1 है एक्सप्लेन मैंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये भी आप राउंड येलो वाला दे सकते हैं अच्छे से, ठीक है, इसमें पनेट स्क्वायर भी बना देना। और नंबर 2 है हाउ डज डाई हाइब्रिड क्रॉस सपोर्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सपोर्ट करता है, आपको लिख देनी है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अगर है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।